क्या बताएं, बढ़िया जवाब आपने दिया है। पहला चक्र था, तसल्ली से काम लेना चाहिए। और क्या, आप पता नहीं क्या इधर उधर की बातें सब झोंके पड़े हैं। बस इतना कहूंगी राजू भैया कि दोस्ती या दुश्मनी जो भी करो सच्ची करो। दोस्ती या दुश्मनी जो भी करो सच्ची करो। बेवजह की बातों में ना मगज पच्ची करो। और प्यार के दो बोल बोलने से कुछ जाता नहीं। प्यार के दो बोल बोलने से कुछ जाता नहीं। अरे शक्ल अच्छी नहीं तो कम से कम बात तो अच्छी करो। आप बताओ कैसी तबीयत है? इसे कहते हैं कमजोरी के लक्षण। लक्षण। अब ये चैनल चल रहा है, भेड़ियों से इस चैनल पर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि महिलाओं से अच्छे हम पुरुष होते हैं। हम दूसरों की पत्नियों की तारीफ करते हैं। अच्छा भाभी जी सुनेंगी तब सोचो रोटी देगी तुम। वाह आदर्श बेटा, तुम सुन रहे हो तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप। वाह कोई बात नहीं, हो जाता है। खाना खिला दो भैया इनको। नहीं ऐसे एक प्लेट भोजन इधर भेज दिया जाए ताकि अच्छी बातें निकले। जवाब आपने दिया है। मैंने अपने गीत में गाया था कि जन्म से लेकर मृत्यु तक है धागा बंधा, तो कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। के भाई की कलाई पे जन्म से लेकर मैंने शुरू किया। और मैंने कहा जब बच्चा जन्म लेता है तो माता की नाभि से कच्चा धागा बंधा। माता की नाभि से नार जिसको कहते हैं ये वो धागा बंधा होता है। और वो धागा कट भले जाता है लेकिन माता पुत्र का रिश्ता ऐसा धागा जो कोई तोड़ नहीं पाया, ऐसा धागा बंधा। फिर भाई की कलाई पे कच्चा धागा बंधा, जिसको रक्षा बंधन कहते हैं। फिर तीसरी पंक्ति में के बरगद में बर के हित कच्चा धागा बंधा। हमारी माताएं बहनें बरगद अमावस्या को जाती हैं, बरगद में धागा बांध के पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। और क्या, और फिर कलयुग में ये धागे तो सब कलयुग में ही हैं, लेकिन मैंने बताया कि अस्थि कलश में भी तो कच्चा धागा बंधा। और आत्मा से परमात्मा का जो धागा है वो कोई तोड़ नहीं पाया ऐसा धागा बंधा। जवाब पर पुरस्कार मिल रहा है। जवाब बहुत बढ़िया लिखा। अरे वाह। जवाब मिला रहे हैं फूल। अरे फूल जन्म से लेकर मृत्यु तक फूल है। आप बता रहे हैं जनेऊ में फूल, मुंडन में फूल। अच्छा ये कहाँ फूल? क्यों? जवाब बना लेकिन कम बना। जबरदस्ती का फूल लगाए पड़े हो। बस केवल दिमाग तो महिलाओं में ज्यादा लगा है। जवाब पूरा इनका गीला हो गया। जवाब आएगा कहाँ से? मैं कह रही हूँ नहीं, गीत में कुछ संस्कार चल रहे हैं।
जैसे जनेऊ संस्कार, वैवाहिक संस्कार, मुंडन संस्कार, पंक्ति मेरी कह रही है मृत्यु संस्कार यानी अंतिम संस्कार, जन्म संस्कार, सब संस्कार चल रहे हैं गाने में। और क्या? राजू भैया आपने ध्यान नहीं दिया, केवल फूल फूल में गीत को समेट दिया। इनके संस्कार तो सब रावण ले गया। कोई बात नहीं, उसको दरवाजे से हटाओ। 101 मुद्राएं रायपुर के भैया हमारे भूरे यादव जी, आपकी ओर से, भूरे भैया की ओर से 101 मुद्राएं हैं, भैया को धन्यवाद है। आइए एक गीत आया है राजू भैया की तरफ से, मेरे जवाब का प्रयास देखिए। देखिए सुनिए। गीत की धुन कह रही है क्या के रंगों की बरखा है, क्या बजाता बैठे, वाह बेटे, बहुत सुंदर बैठे। खुशबू का साथ है तो किसको पता है कि अब दिन है या रात है। ला 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 के रंगों की बरखा है और खुशबू का साथ है तो किसको पता है कि अब दिन है या रात है। तेरे चेहरे से कह रहे फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं। अच्छा ये आप ना बताएं तो हमको पता नहीं चलेगा क्या? क्यों? तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो नजारे हम क्या दे। तुझसे मिलके भी प्यास नहीं घटती तो नजारे हम वाह। 101 मुद्राएं चंदीपुर के भैया हमारे सिया राम जी, आपकी ओर से सिया राम भैया के करकमलों से 101 मुद्राएं हैं, भैया को सादर धन्यवाद है। और 101 मुद्राएं ये बेहतरीन लाइट की जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, शिवम लाइट एंड टेंट हाउस, कैडोरा माल, लखनऊ। और मैं चाह रही हूँ हमारे शिवम भैया की इस बेहतरीन व्यवस्था के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए आप लोग। बड़ी मेहनत लगती है इन सब कामों में, तो बहुत बहुत धन्यवाद है शिवम भैया। और 101 मुद्राएं नेवादा के भैया हमारे रामचंद्र मिस्त्री जी, आदमी रामचंद्र मिस्त्री, आप भी खुश रहें, आपके बच्चे और आपकी स्त्री सब खुश रहें, बहुत बहुत धन्यवाद है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती तो नजारे हम क्या देखें। तुझसे मिलके भी प्यास नहीं घटती तो नजारे हम वाह। देखा इसको कहते ढोलक। अब आप करें कि गोस्वामी जी ने लिख दिया कि मोह नारी ना नारी के रूपा। भैया राजू रंगीला जी मानस को पढ़िए, केवल हर नारी के लिए गोस्वामी जी ने नहीं, जो प्रसंग है उसके अनुसार लिखा उन्होंने। अगर ऐसा ही होता तो माता सीता अनुसुईया से परिवार चलाने के तरीके नहीं सीख रही होती। उसी मानस में मिलेगा, मां अनुसुईया से ज्ञान ले रही हैं सीता जी। आज जब अगर
एक नारी से जल रही होती तो माता सीता अनसुईया माता से कोई ज्ञान की बातें सीख नहीं रही होती। अरे बातें करते हो आप। आज जवाबी बहुत गर्म होगी। बहुत गर्म होगी। कह रहे हैं नारी नारी पे मोह नहीं सकती। ये इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, हाँ। अगर हमको पसंद नहीं कर रही होती तो ये बैठी नहीं होती, सब मुंह घुमा के बैठ जाती। और क्या है? जबरदस्ती का झोंके पड़े हुए हैं। ये मंडल अब घबरा रहा। क्यों? रायबरेली। चलिए चलिए। अगर मानस की बात कर रहे हैं तो गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या? कि रंग भूमि जब सिए पग उधारी तो देख रूप मोहे नर नारी। नर नारी सीता जी ने जब अपने पैर रंग भूमि में रखे तो पुरुष भी मोहने लगे और नारी भी मोहने लगी। ये भी गोस्वामी जी ने ही लिखा है, किसी और ने नहीं लिखा है। हाँ। इसे कहते हैं पढ़ाई लिखाई। और क्या? तो पहले समझ लिया करिए कि गाने में लाना क्या है। और क्या? अब भैया लोगों ने सुना है, इनके गीत में लाइनें आ रही हैं कि जहर से जहर छट जाता है, लोहे से लोहा कट जाता है, चूर से चूर मिल जाता है, दिल से दिल मिल जाता है, फिर काम से काम बनाया जा सकता है, कदम पे कदम जमाया जा सकता है। तो बस ऐसे ही जवाब की पंक्तियां सुनिए। हमको क्या मिला? क्या? के खून से खून भी भाईजान जवाब सुनिए कि खून से खून भी हो जाता है। खून से खून भी हो जाता है, जैसे कदम पे कदम भी रखा जा सकता है। तो खून से खून भी हो जाता है और पुत्र से पुत्र भी हो जाता है। ला 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 ला। अपने ही खून से अपने ही खून का खून हो जाता है, ये भी हो जाता है। और पुत्र से पुत्र हो जाता है। आज अनमोल किसी के पुत्र हैं, कर अनमोल के पुत्र होगा तो पुत्र से पुत्र हो जाता है, जैसे जहर से जहर कट जाता है। सुनिए बात है। तो खून से खून भी हो जाता है तो पुत्र से पुत्र भी हो जाता है। मानो ही मानो से मारा जाता है और पत्थर से पत्थर को भी तोड़ा जाता है। पत्थर से पत्थर भी तोड़ा जाता है। और क्या? तो कलम को सदा ही राजू भैया नोट करिए, समझिए। कलम को सदा ही कलम काट सकती। और मैं निवेदन कर रही हूँ कि जवाब की पंक्ति सुनिए, अगर अच्छी लग जाए दिल से हाँ। तो अपनी तालियों का समर्थन दीजिएगा। पहले सुनिए। कलम को सदा ही कलम काट सकती तो जमाने में हमने देखा, जमाने में हमने देखा। और आप करें नारी नारी पे मोह नहीं सकती। हाँ। लेकिन मुझे क्या मिला? क्या? नारी ही नारी, नारी ही नारी को पैदा कर सकती तो जमाने में हमने देखो ये सब नारियां ताली बजा रही हैं। हाँ। देखा? इनकी मानसिकता रावण दाबे है। उसको हटवाओ बगल से। नारी नारी को मोह नहीं सकती। अरे यही नारी ही नारी को जन्म देती है, कोई पुरुष नहीं पैदा करता। नारी ही पुत्री को जन्म देती है, वो भी नारी है, और जन्म लेने वाली बेटी भी नारी है। अगर नारी नारी से ईर्ष्या करती तो माँ कभी अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करती।
माँ अपनी लाडली को सबसे ज्यादा प्यार करती है, बल्कि भैया से भी यही कहती है कि इसको ज्यादा प्यार दो, आज यहाँ है कल अपने घर चली जाएगी। तो इसलिए कि नारी ही नारी, नारी ही नारी को पैदा कर सकती तो जमाने में हमने एक टुकड़ा और देखिए, आपका जवाब करा कदम पे कदम रखा जा सकता है, हाँ, ये किया जा सकता है, काम से काम बनाया जा सकता है। और क्या। तो बस जवाब वैसा ही है। हाँ, इनको मीठा खिलाओ ताकि मीठा बोलें थोड़ा। और क्या। के कांटे से काटा बजाते हो बेटे। भाई साहब जवाब सुनिए कि कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, कांटे से कांटा निकाला जा सकता है, तो कांटे से कांटा भी निकाला जा सकता है, और दीप से दीप भी जलाया जा सकता है, जलाया जा सकता है। कांटे से कांटा निकाला जा सकता है और दीप से दीप जलाया जा सकता है। और सुनिए कि बात से भी बात को बढ़ाया जा सकता है, जैसा गाना है वैसे ही जवाब है। और क्या। बात से बात को बढ़ाया जा सकता है, और पैसा से पैसा भी कमाया जा सकता है, कमाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। शाबाश समर, कोई जोड़ नहीं तुम्हारा। बहुत सुंदर बेटे। बात से बात को बढ़ाया जा सकता है और पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। जैसे नजर से ही, जैसे नजर से ही नजर लग सकती तो जमाने में हमने देखा। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। बात है, क्या बात है। देखिए नजर से ही नजर लग जाती है। और क्या। जैसे नजर से ही नजर लग सकती तो जमाने में हमने देखा। जैसे ज्ञान से ही, जैसे ज्ञान से, जैसे ज्ञान से ज्ञान की हार हो सकती तो जमाने में हमने देखा। सच्चे दरबार की जय, बोलिए दुर्गा मैया की जय। अगर नारी नारी पर ना मोहती तो नवरात्र में ये 9 देवियों की पूजा ये देवियां नहीं कर रही होती। क्या। माता की पूजा ये नारियां ही अपने घर में मूर्ति रखकर करती हैं। कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। 51 मुद्राएं हैं। डॉक्टर सुंदरपाल जी शिवपुरी से आप आए हैं और भैया ने लिखा है कि जवाब इसी तरह का होना चाहिए, और क्या, जैसे क्रांतिमाला जी ने दिया है। और क्या। धन्यवाद भैया, आपने अपनी मोहर लगा दी। और क्या, थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। और क्या। जब भी खाओ रजनीगंधा खाओ। ये मसाला पुखराया में ज्यादा मिलता है। 101 मुद्राएं हैं भैया। हमारे राम जीवन ठेकेदार जी मानसी बिक्रफील्ड आपकी तरफ से पुरस्कार हैं। भैया को हार्दिक धन्यवाद है मेरी तरफ से। आइए, अब चूंकि जवाब ही चल रही है, सोचा था कि अवसर को देखते हुए
गीत गा दूं मैं, और क्या। लेकिन अभी जवाबी बिल्कुल ताजी ताजी गर्म हुई है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल। भोजन होता है ना। हाँ। तो एक गीत मेरी तरफ से आप सुन लें, खंड गीत, और धीरे धीरे वो अवसर भी आएगा जब जिसके लिए आप लोग बैठे हैं। हाँ। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उस बच्चे बाबू के लिए, जो छोटे से बाबू जिसका मुंडन संस्कार हुआ है, उसके लिए भी गीत रखें। तो गीत की धुन सुने। सुने। के प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, क्या बात है। एक धुनाई के प्यार समंदर से गहरा ये लोग कहते हैं, किसी दुश्मन को भी ना लगे ये रोग कहते हैं। तो इस पार हम तड़पे, उस पार तुम तड़पो, और प्यासे रहे दो दिल, तो इस पार तुम तड़पो। तो हम जिए मरेंगे यार, कि हम जिए मरेंगे यार, के दुनिया याद करे। तो हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया याद करे, कि हम ऐसा करेंगे प्यार के दुनिया के यो जिए मरेंगे यार, के दुनिया याद करे। और हम जिए मरेंगे साथ के दुनिया अब हमारे भैया लोग तो सुन ही रहे हैं, हाँ। और हमारी जो बहनें, हमारी माताएं बहनें भाभी लोग बैठी हैं, आप लोग भी गीत को सुनिए। सरल गीत है, आपको समझ में आएगा। और क्या। सुनिए। आप लोग भी पुस्तकों में इन बच्चियों ने कथानक पढ़े होंगे, तो बहुत सरल सा कथानक है। अब जरा गीत को देखिए, मैं कहां से कहां तक पहुंचा रही हूं। आपने राजा दुष्यंत का नाम सुना होगा। दुष्यंत और शकुंतला का विवाह गांधर्व विवाह हुआ। ये विवाह उन्होंने अपनी मर्जी से किया, लेकिन जब राजा शकुंतला को छोड़कर जाने लगे, तो शकुंतला ने कहा कि महाराज, आपके जाने के बाद मैं कैसे रहूंगी। तो राजा ने अपनी अंगूठी उतार कर दे दी। कहा, ये अंगूठी जब कभी मेरी तुम्हें याद आए, तो तुम यही अंगूठी लेकर मेरे राज्य में चली आना, मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। शकुंतला वो अंगूठी लेकर चली आई। समय बीतता रहा, शकुंतला के एक पुत्र भी हो गया। एक दिन शकुंतला वही अंगूठी लेकर जलाशय यानी पानी के पास बैठी है, अपने पति को याद कर रही है। इधर से दुर्वासा ऋषि निकले, और दुर्वासा ऋषि ने देखा कि शकुंतला ने उन्हें प्रणाम नहीं किया, तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में श्राप दे दिया कि जाओ जाओ, तुमने मुझे प्रणाम नहीं किया, तुम जिसको याद कर रही हो वही तुम्हें भूल जाएगा। अब शकुंतला की वो अंगूठी भी हाथ से छूटकर पानी में गिर गई, और उसको एक मगरी लील गई। हालांकि बाद में वो अंगूठी मिली, और वही अंगूठी लेकर शकुंतला पहुंची। जरा देखिए, देखें। अपने पति के पास उसी पुत्र को लेकर पहुंची जिसको जन्म दे चुकी है। अब जब वहां पहुंची तो राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा, तुम कौन? तो शकुंतला ने कहा, स्वामी मैं आपकी शकुंतला। राजा ने कहा, कौन शकुंतला? मैं नहीं जानता। तो शकुंतला ने कहा, क्या? याद करिए, याद करिए। अश्व पे चढ़कर आप जब वन में आए थे,
तुम भेड़ी जलालपुर कहोगे, वो जलालपुर के भेड़िए बताएंगे। इसलिए दशरथ कहते हैं। ये इनकी मानसिकता रावण दाबे। शकुंतला ने कहा महाराज याद करिए, याद करिए कि अश्व पे चढ़कर आप जब वन में आए थे और अपना लो मुझको रानी ये वचन सुनाए थे, तो जीवन साथी बनकर ये रीत निभाई थी, कि जीवन साथी बनकर हर रीत निभाई थी, और निशानी रूप में तुमने मुझे ये मुंदरी पहनाई थी। राजा ने कहा कौन सी अंगूठी की बात कर रही हो? तो शकुंतला ने अपने पुत्र भरत को आगे बढ़ा दिया और कहा इसको देखो कि ये तुमने दी संतान, कि ये तुमने दी संतान, क्या तुम्हें याद नहीं? अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद? अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद? अब नहीं रहे पहचान, क्या तुम्हें याद? पूरे गीत में राजू भैया ध्यान से सुनिएगा, नहीं फिसल जाएगा जवाब। हाँ सुनिए सुनिए। नहीं धागे का जवाब फूल से आने लगेगा। हाँ। तो बस प्रयास देखिए कि जो व्यक्ति जिसकी याददाश्त चली जा रही है उसको याददाश्त वापस दिलाई जा रही है। आखिर शकुंतला की बात राजा को याद आ गई, राजा पहचान गए तो मेरा पुत्र है। अब जरा दूसरी जगह देखिए कौन कह रहा है कि क्या तुम्हें याद नहीं? सीता जी का हरण हो गया, रावण सीता का हरण करके ले गया और सब परेशान हैं, सब टुकड़ियों में बैठे हैं। राम जी विचार कर रहे हैं कि सीता का पता कैसे लगाया जाए। कोई कह रहा है कि 100 योजन सागर चौड़ा है, कोई कह रहा है मैं 10 योजन जा सकता हूँ, कोई कह रहा है मैं 20 योजन, कोई कह रहा है 50 योजन। लेकिन हनुमान जी चुपचाप बैठे सब सुन रहे हैं। सुन है। तो आखिर जामवंत को क्रोध आ गया। जामवंत जी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, याद करिए, याद करिए कि दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था। अब जामवंत जी कहने लगे हनुमान से कि हनुमान याद करिए, आपकी ठोड़ी पर इंद्र ने अपना वज्र चलाया और आज आप शांत बैठे हैं, सीता का हरण हो गया है। तो दिनकर को लीला तो इंद्र ने वज्र चलाया था और देवों के द्वारा तुमने अतुलित बल पाया था। नादानी से मुनियों को भैया याद दिलाया कि नादानी से मुनियों को जब ताप दिया था, तो बल भूल जाओगे मुनियों ने तुम्हें श्राप दिया था। हनुमान तुम्हें श्राप मिला था कि अपना बल भूल जाओगे, लेकिन आज सीता का हरण हो गया है। तो हे हनुमान, हनुमान के देवों से मिले वरदान, याद करो कि देवों से मिले वरदान, क्या तुम्हें याद नहीं? और तुम हो वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद? वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद नहीं? वीर बली हनुमान, क्या तुम्हें याद नहीं? और भैया यहाँ हनुमान जी को उनका बल याद आ गया, जामवंत जी ने उनका बल याद दिला दिया और हनुमान जी सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनकर क्रोध में पर्वत आकार के हो गए। कहने लगे सीता की खबर लाना तो सरल है, अगर आज्ञा दे दे राम तो मैं रावण को ही मार कर गिरा दूं। क्या? उनको अपना बल याद आ गया।
अब तीसरी जगह देखिए कौन किसको याद दिला रहा है। देखिए महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे बैठे रो रहे हैं। गांधारी कह रही कि मेरे 100 पुत्र एक भी नहीं बचा, उन 5 पांडवों में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ। तो देखिए कन्हैया ने याद दिलाया। क्या? उन्होंने कहा याद करिए कि हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था। अब याद दिला रहे हैं भगवान कन्हैया, कह रहे याद करिए गांधारी और धृतराष्ट्र कि आपके नगर में एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा आया और वो पक्षी आपके यहाँ पेड़ पर बैठे थे। उन क्रौंच पक्षियों ने 100 अंडे दिए। आपके नगर में एक राजा का दायित्व बनता है कि चाहे कोई भी हो उसका भरण पोषण करना चाहिए आपको। लेकिन आपने किया क्या कि हे कुरुवंशी क्रौंच का जोड़ा नगर में आया था। 100 अंडों को जोड़े ने वहां उपजाया था। लेकिन आपने क्या किया? क्या? कि अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था। अंडों का रसोइये ने पकवान बनाया था और प्रतिदिन एक एक अंडे को तब तुमने खाया था। तो जब किसी के 100 अंडे आप खाएंगे तो आपके 100 पुत्र कैसे बचेंगे? कैसे? तो याद दिलाया और कहा याद करिए कि 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? 100 अंडों का पकवान क्या तुम्हें याद नहीं? और 100 बच्चों की ली जान क्या तुम्हें याद नहीं? एक टुकड़ा कलयुग में दे रही हूँ। देखें और यहाँ भी तमाम हमारे पुलिस प्रशासन से भैया लोग बैठे हैं, आप सब लोग भी बैठे हैं। इस टुकड़े को सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सुनिए। भारत देश के वीर, भारत माता के लाल उन घुसपैठियों से कहने लगे कि ऐ घुसपैठियों, आए घुसपैठियों, संभल के बैठियो। मुझे ना ठियो। घुसपैठियो। अब देखिए भारत के वीरों ने कहा क्या? उस पापी पाकिस्तान से, क्या है पाकिस्तान अपनी नदान के पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था। क्या बात है बेटे? कितनी सफाई ला रहे हो यार ढोलक में। क्या बात है। भारत के वीरों ने कहा कि है पाकिस्तान, अरे क्षमा दया आप छोड़ो, क्षमा दया आप छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की। क्षमा दया आप छोड़ो। कभी गांधी जी ने कहा था कोई एक चांटा मारे तो दूसरा गाल बढ़ा दीजिए, लेकिन अब वो समय नहीं है, अब मोदी का राज्य है। और क्या? अब अगर कोई एक चांटा मारे तो गाल न बढ़ाइए, हौक के घूंसा दीजिए उसको। तो हिंदुस्तान के वीरों ने कहा कि क्षमा दया आप छोड़ो, भाषा बोलो फौलादों की, खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। और भूल यदि हो जाए तो फिर भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते पागल हो जाएं तो फिर गोली मारी जाती है। तो भारत के वीरों ने कहा कि पहले भी कई बार तू लड़ने को आया था और पीठ दिखाकर भागा तू और मुंह की खाया था। तो आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है,
आतंकवाद से तो तेरा गहरा नाता है, और तू मार खाकर भी हरदम भूल जाता है। अब मेरी पंक्ति सुनिए, सुनिए। और अच्छी लग जाए तो मेरे लिए नहीं, भारत माता के वीरों के लिए तालियां बजाइएगा। उन भारत के वीरों ने कहा, याद करें पापी पाकिस्तान कि ये भारत देश महान। पंक्ति सुनिए, अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। भारत के वीरों ने कहा कि ये भारत देश महान, क्या तुझे याद नहीं, और तेरा बाप है हिंदुस्तान, क्या तुझे अब बताओ कैसी तबीयत? आप बताओ कैसी तबीयत? मेरी तरफ से गीत रहा और कुछ आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं।